निर्जला एकादशी इतनी खास क्यों है? क्या सचमुच एक दिन का व्रत पूरे साल की 24 एकादशियों के बराबर फल दे सकता है? दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्ष भर 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन एक ऐसी एकादशी भी है जिसे शास्त्रों में सबसे कठिन, सबसे रहस्यमयी और सबसे फलदायी बताया गया है। उसे कहते हैं निर्जला एकादशी। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस एकादशी में कि केवल एक दिन का व्रत पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर माना जाता है? क्या यह केवल एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? और सबसे बड़ी बात, वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी को लेकर भक्तों में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं, उसे जानने के बाद आप निर्जला एकादशी को पहले की तरह कभी नहीं देखेंगे। आखिर क्यों एक दिन का यह व्रत पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देने वाला माना गया है? और क्यों शास्त्रों में इसे सबसे कठिन, सबसे फलदायी और मोक्ष प्रदान करने वाले व्रतों में गिना गया है? आइए इस रहस्य को धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। लेकिन केवल यह जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अभी बाकी है। आखिर इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे महाभारत काल की एक अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि पांचों पांडव और माता कुंती नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए यह बहुत कठिन था। उनकी भूख इतनी प्रबल थी कि वे बार बार प्रयास करने के बाद भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। समय बीतता गया और उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा, यदि मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, तो क्या मैं उनके पुण्य से वंचित रह जाऊंगा? इसी चिंता को लेकर वे महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक ऐसा उपाय बताया जो आगे चलकर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का आधार बन गया। उन्होंने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी पर अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करके व्रत रखो, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। यहीं से इस व्रत का नाम पड़ा, निर्जला एकादशी। और इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी तथा पांडव एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या केवल पानी न पीने से इतना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है? यहीं पर छिपा है इस व्रत का वास्तविक रहस्य। शास्त्र बताते हैं कि निर्जला एकादशी केवल भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। यह अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और मन पर नियंत्रण की साधना है। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में जब शरीर बार बार जल मांगता है, तब भगवान विष्णु के स्मरण में स्थिर रहना एक प्रकार का तप माना जाता है। यही कारण है कि इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। लेकिन अब आता है वह भाग जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। आखिर पारण इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार व्रत केवल एकादशी के दिन समाप्त नहीं होता। जब तक द्वादशी में विधि पूर्वक पारण नहीं किया जाता, तब तक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। अर्थात यदि व्रत एक संकल्प है, तो पारण उस संकल्प की पूर्णता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में पारण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक पारण करता है, उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। निर्जला एकादशी पर दान का महत्व भी असाधारण बताया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन विशेष रूप से जलदान करने की परंपरा क्यों है? क्योंकि यह व्रत ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में आता है। जब व्यक्ति स्वयं प्यास का अनुभव करता है, तब उसे दूसरों की प्यास और पीड़ा का भी एहसास होता है। इसीलिए इस दिन जल से भरा घड़ा, मीठा शरबत, सत्तू, छाता, पंखा, वस्त्र और अन्न का दान विशेष पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि यह दान केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और मानवता का प्रतीक है। और शायद यही इस व्रत का सबसे गहरा संदेश भी है। लेकिन शास्त्र इससे भी बड़ा फल बताते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया गया निर्जला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करता है और मनुष्य को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। यही कारण है कि इसे केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्म संयम, सेवा, भक्ति और मोक्ष का महापर्व कहा गया है।
लेकिन अब अंतिम प्रश्न आपसे है, क्या निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य बिना पानी के रहना है या फिर अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त करना? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए। जय श्री हरि।